आप सभी को जय सिया राम। करवा चौथ की रात को व्रत खोलने से पहले बोल दो यह एक मंत्र। किसी भी प्रकार से ना तो पति की अकाल मृत्यु होगी और ना ही घर में पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा होगा। क्या करना है, कैसे करना है, इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाने की छोटी सी कोशिश की जाएगी। करवा चौथ का व्रत जो है वो केवल एक व्रत नहीं है, यह दर्शाता है कि किस प्रकार एक महिला अपने स्वास्थ्य की भी ध्यान न रखते हुए, किस प्रकार हमारे घर के ही देवी देवताओं का सहारा लेते हुए अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए और अपने अमर सुहाग के लिए किस प्रकार बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती है, संकल्प लेती है, अपने आप को पूरी तरह शुद्ध करके अपने ही पति के श्री चरणों में न्योछावर करने की कोशिश करती है। यह वह दिव्य समय है जिस समय पर देवी देवता भी नारी शक्ति को एक अलग ही तवज्जो देते हैं और ये मान जाते हैं कि अगर किसी भी प्रकार से एक इंसान कुछ ठान ले तो वो कुछ भी करने में संभव है, सक्षम है। जब शाम को, रात को चंद्रमा को देखकर व्रत खोला जाता है, आपको अपना व्रत खोलने से पहले इस मंत्र का जाप करना होगा। 21 बार इस मंत्र का जाप करना होगा। जो थाली आपके हाथों में होती है उसमें एक दीपक प्रज्वलित होता है। उस दीपक को और चंद्रमा को साक्षी मान के मन ही मन, रात का समय है, कल्पना कीजिए आपके हाथों में वो थाली है, सामने दीपक जल रहा है, सामने चंद्रमा। अगर कई जगह ऐसी होती है जहां पर वर्षा के कारण या बादलों के कारण चंद्रमा बहुत कम समय के लिए दिखाई देता है, बस एक झलक देखनी है आपको, एक झलक देख लीजिए। बस आप एक झलक उसको देखा, दीपक और चंद्रमा को साक्षी मान के, हे भगवान शिव, माता पार्वती, मैं इस दीपक को और चंद्र भगवान को साक्षी मान के, मेरा नाम यह है, मेरे पति का नाम यह है, सरनेम यह है, हम इस जगह के स्थायी निवासी हैं। पति का एड्रेस बोला जाएगा सारा, इस जगह के निवासी हैं। इस समय हमने अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत किया है और अब हम आपके इस दिव्य मंत्र का 21 बार जाप करने जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप एक ही प्रार्थना है कि हमारे घर में कभी भी हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो और किसी भी प्रकार से हमारे सुहाग की अकाल मृत्यु ना हो। ये प्रार्थना मानसिक रूप से करनी है और याद रहे उस समय कोई भी अनावश्यक बातें आपके कानों में न गूंजे। क्यों? कई जगह पे ये चीजें हमें देखने को मिलती है, 4-5 महिलाएं एक जगह इकट्ठी हो जाती है, यहाँ वहां की बातें चलती रहती है। याद रहे भाई, कोई भी भंग पड़ेगा तो ये आपका अपूर्ण यानी अधूरा माना जाएगा। किसी भी प्रकार से, चाहे कोई भी कैसा भी हो, भाई तू तेरी जगह सही है, मैं अपने तरीके से काम करूंगी, किसी की बातों में भी हमें नहीं आना है, क्योंकि ये आपके आपसी पति और पत्नी के बीच की बातें हैं। किसी भी दूसरे व्यक्ति का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। उस समय आपको यह मंत्र उस दीपक को और चंद्रमा को देखकर बोलना है, 21 बार बोलना है। वैसे याद या तो आप उंगलियों पे इसको काउंट कर सकते हो या 21 गेहूं के दाने रख लो। एक बार मंत्र बोला, साइड कर दिया, दूसरा साइड कर दिया, ऐसे करके आप 21 बार उसकी काउंटिंग कर सकते हो। अब मंत्र जो है वो मानसिक रूप से बोलना है, मन मन में ही बोलना है, माता पार्वती को साक्षी मान के बोलना है। कौन सा मंत्र है, हम उस मंत्र को बोल भी रहे हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको लिख भी देंगे। जहां भी आपको ठीक लगे उसी प्रकार से आप उस मंत्र को 1-2 बार पहले से ही दोहरा लेना, ताकि वो मंत्र आपको आसानी से याद हो जाए। कोई अलग विशेष बात नहीं है। ऐसे में ओम कामेश्वरी अर्थात माता पार्वती, ओम कामेश्वरी शिवाय नमः, रक्षा देही में पतिम स्वाहा, यानी हे माता पार्वती, हम आपसे और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे पति की हमेशा हमेशा के लिए रक्षा करिए, मेरे सुहाग को अमर बना दीजिए। ये मंत्र हम यहाँ नीचे लिख भी देंगे और आप लोगों ने सुन भी लिया है। आप इस मंत्र को 4-5 बार इसका अभ्यास करिए, याद हो जाएगा। मानसिक रूप से बोलना है, किसी दूसरे को नहीं सुनाना है। मानसिक रूप से बोला, उसके बाद माता पार्वती से प्रार्थना की कि आप मेरे सुहाग को अमर कर दीजिए हर प्रकार से। उसके बाद आपको अपना व्रत खोलना है, पानी पीकर, चंद्रमा को अर्घ देकर। आगे की जो प्रक्रिया है आप उस प्रक्रिया को करिए और उसके बाद आप अपने जीवन में एक अद्भुत बदलाव को देखोगे, क्योंकि आपने साक्षी माना है किसको? चंद्रमा को और सूर्य रूपी दीपक की किरण को।
इन दोनों को प्रत्यक्ष देवता है, चंद्र भगवान है, सामने दिखाई देते हैं। उसी प्रकार सूर्य भगवान है जो अग्नि के रूप में दीपक के सामने हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आपने उनको साक्षी मान के मंत्र का जाप किया है। हर प्रकार से जिस प्रकार माता पार्वती ने अपनी अद्भुत तपस्या से भगवान शिव को रिझा लिया था, उसी प्रकार से आप भी अपने इस दिव्य तप से अपने सुहाग को रिझा पाओगे और एक प्रकार से भगवान से उनके लिए प्रार्थना करके अपने सुहाग को अचल और अविचल कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के पास समय से पहले इसको शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो या फिर अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लो, ताकि समय से पहले सभी सुहागन महिलाओं तक ये मैसेज पहुंच जाए और वो भी इस दिव्य आनंददायक क्षण का आनंद उठा सके, फायदा ले सके। सीताराम।